दोस्तों, लोग कुछ भी कहें, कहने वाले कुछ भी कहें, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम हैं और वो हैं। फिलहाल तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि यार नीट एस्पिरेंट्स को, जेईई एस्पिरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेनिफिट मिल पाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक शानदार लेक्चर में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है आप लोग यार इस सफर में बिंदास आगे बढ़ रहे होंगे। ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से रिलेटेड, नो बॉन्ड रेजोनेंस से रिलेटेड, बेकर-नाथन इफेक्ट से रिलेटेड अगला लेक्चर है, जिसमें हम टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे होंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन पार्ट को यार अंजाम तक लेकर जा रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बिंदास से बेहतरीन हैं, पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हुए यहां प्रकट हुए हैं। ठीक है, रिवीजन हो गई, बिल्कुल मस्त। तो चलिए फिर जबरदस्त तरीके से बात की जाए सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चंस की। देखिए, नंबर ऑफ अल्फा एच हमें इसमें काउंट करने थे, याद आया आपको? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में आपको दिया था। नंबर ऑफ अल्फा एच हमें काउंट करने थे, बिल्कुल सिंपल है। यहां देखिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैटायन ये है, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसको ठीक से लिखना होगा CH2CH3 इस प्रकार से लिखना होगा, और कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, आप इसको C2H5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अल्फा कार्बन ये हुआ, अल्फा कार्बन ये हमारे सामने, तो अल्फा हाइड्रोजन हुए 3 + 2 5। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 5। आई होप अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करने में आपको किसी प्रकार की मुसीबत, कठिनाई नहीं आती होगी। अब आगे देखिए, ये हमने कैटायन के केस में बात की। यहां देखिए, इस कार्बन की खोपड़िया में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। हाँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। बगल में कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, और इसको ठीक से लिखिए CH2CH3, इसके बगल में कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, ये भी बगल में है, हाँ ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन हमारे पास ये देखिए 3 है, अल्फा कार्बन हमारे पास ये 3 है। इन तीनों अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करें, 3 + 1 + 2, हमें अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं कितने? 6 मिलते हैं। ठीक है, 3 + 1 4, 4 + 2 कितने हुए? 6 हुए। आई होप इस प्रकार से रेडिकल मिल रहा है, कार्बन की खोपड़िया में सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो बगल वाले कार्बन के आपने हाइड्रोजन काउंट जरूर किए होंगे। क्लियर हुई ये बात? आगे देखिए, यहां देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है बात? अब देखिए, बगल वाले कार्बन ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, बगल वाले कार्बन ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। इनके हाइड्रोजन की बात करें, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, तभी तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन को हम काउंट कर पाएंगे। 3 + 3 6 हुए, +3 9 हुए, 3 3 6 है ना, +3 9, 9 + 3 12 होंगे ये, या 9 आंसर नहीं आएगा भैया, आंसर 12 आएगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इसके हमें 12 मिल रहे हैं। चले आगे, फिर ये कहानी क्लियर हुई तो यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये कैटायन है, इसके बगल में यहां देखिए कार्बन है, इसके अल्फा हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं। यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल में कार्बन ये रहा, इसके अल्फा हाइड्रोजन हमें काउंट करने होंगे। जी हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन की बात करनी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन की बात करनी है। 3 यहां होंगे और 3 हाइड्रोजन यहां मिल रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा। 3 हाइड्रोजन यहां मिल रहे हैं, 3 यहां मिल रहे हैं, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? टोटल अल्फा हाइड्रोजन हमें यार 3 + 3 कितने मिल रहे होंगे? 6 मिल रहे होंगे। आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब चले फिर आगे।
आगे देखिए, एक और होमवर्क आपको दिया गया था, आपको मिथाइल बेंजीन और टोलिन के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बताने थे। ये क्या हमारे पास, ये मिथाइल बेंजीन है और मिथाइल बेंजीन का निकनेम होता है, आपका भी निकनेम होगा, मम्मी आपको प्यार से बुलाती होगी, निकनेम क्या है, टोल्विन है, टोलिन और टोल्विन और मिथाइल बेंजीन, आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये पहला स्ट्रक्चर होगा। यहां भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इंटरेक्शन नहीं कर रहे, फिलहाल इस स्ट्रक्चर में इंटरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं की गई है। अब आप देखना यहां पर, ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसी को यहां लिखा गया है, ये दो अलग स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे और हमें कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, हमें अल्फा हाइड्रोजन 3 मिल रहे हैं। बारी बारी से अल्फा हाइड्रोजन इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और हमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे होंगे। फिलहाल मैं देखना इस एक अल्फा हाइड्रोजन से आगे चलूंगा और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा, और जिस प्रकार से एक हाइड्रोजन से मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूंगा, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हुए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूंगा, उसी प्रकार से दो और हाइड्रोजन यहां मौजूद हैं, इनके इलेक्ट्रॉन से भी हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर पाएंगे। तो देखिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे देखना, यहां अगर पाई बॉन्ड बनाए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो जो वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन देखना आगे शिफ्ट हो रहे होंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन दिस पोजिशन, नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप होगा। फिर आगे क्या होगा, आगे देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से क्या करेगा, यहां पाई बनाएगा और ये कार्बन अब 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो वीक बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, फिर माइनस चार्ज यहां चला जाएगा। फिर देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन आगे इस प्रकार से चले जाएंगे, फिर ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस चार्ज यहां मिल रहा होगा। इसके बाद यार ये इस प्रकार से यहां बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो जाए, पाई बॉन्ड बना ले, फिर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहे होंगे, H+ इसके साथ अटैच हो रहा होगा और वापस से हमें ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा होगा, वापस से हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा होगा। देखिए, यहां कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में, और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन दूर शिफ्ट हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड इन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में ब्रेक हो रहा होगा। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन की खोपड़िया में प्लस चार्ज मिल रहा होगा, हाइड्रोजन की खोपड़िया में क्या मिल रहा होगा, प्लस चार्ज मिल रहा होगा। क्लियर है। अब यहां तो देखना, हमने 1 2 3 4 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किए। काफी सारे स्टूडेंट का यह भी मानना होगा ये और ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, नहीं ये डिफरेंट है। यहां देखिए डबल बॉन्ड ऐसे मौजूद है और यहां देखिए डबल बॉन्ड ऐसे मौजूद है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी ये स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर कहलाएंगे। टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हुए, क्या आपको 5 लग रहे हैं? अरे क्या 5 स्ट्रक्चर बता रहे हैं क्या? गलत आंसर होगा, 5 प्लस समथिंग इसका आंसर होगा, 5 प्लस समथिंग इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस टाइप की इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखना 2 हाइड्रोजन है, ये भी तो बना रहे होंगे, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमें 2 और मिल रहे होंगे। बात समझ आई क्या? तो उनसे देखना, उनकी डीलोकलाइजेशन से, उनके इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन से इस टाइप के 3 स्ट्रक्चर और मिल रहे होंगे। ये और ये तो मैच कर जाएगा, हाँ फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर तो मैच कर जाएगा, क्योंकि यहीं से कहानी स्टार्ट होगी और यहां जाकर कहानी फिनिश हो रही होगी। लेकिन ये जो बीच वाले जो 3 स्ट्रक्चर हैं,
ये उन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन से आप बना पाओगे जिनको इन स्ट्रक्चर के अंदर डीलोकलाइज नहीं किया गया है। देखिए यहां 2 हाइड्रोजन और हैं, इसके अलावा इनके इलेक्ट्रॉन भी तो डीलोकलाइज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इनसे इस टाइप के 3 स्ट्रक्चर और मिल रहे होंगे, 5+3+3, हाँ 5+3+3 या फिर 5+3 × 2, कितने मिल जाएंगे टोटल? 11 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके, 11 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके। हाइब्रिड की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए, हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड ऐसा होगा। हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड ऐसा होगा। नेगेटिव चार्ज जो है रिंग सिस्टम में ऑर्थो पोजीशन पर आया है, पैरा पोजीशन पर आया है, ऑर्थो पोजीशन पर आया है। हाँ ऑर्थो 2 है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ऑर्थो ऑर्थो। अगली पोजीशन मेटा मेटा, ये वाली पोजीशन पैरा पैरा 1 होती है। क्लियर है? जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये ऑर्थो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ रहा है, यानी इस रिंग सिस्टम में 3 डेल्टा माइनस चार्ज आया है। ठीक है, और यहां देखना कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। इन स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। यहां कार्बन होगा, इसके साथ अटैच्ड मिल रहे होंगे 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से इंटरेक्शन में होंगे 3 हाइड्रोजन। कुछ स्ट्रक्चर में बॉन्ड कंप्लीट होंगे, कुछ में बॉन्ड कंप्लीट नहीं होंगे। तो ऐसे केस में हाइब्रिड में हम इंटरेक्शन दिखाएंगे। हाइब्रिड में हम क्या दिखाएंगे? हाइब्रिड में हम इंटरेक्शन दिखाएंगे इन 3 हाइड्रोजन की। किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन डेल्टा प्लस चार्ज, दूसरा हाइड्रोजन डेल्टा प्लस चार्ज, तीसरा हाइड्रोजन डेल्टा प्लस चार्ज। ये हमने इसका हाइब्रिड बनाया है, ये हमने इसका हाइब्रिड बना दिया है। तो ऐसे केस में देखना रिंग सिस्टम के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हमें मिल रही होगी। क्लियर है? तो क्या आप इथाइल बेंजीन के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे? ये आपके लिए होमवर्क है, मैं तो हवा में ही बना दूंगा, मैं तो देखकर ही बता दूंगा। इथाइल बेंजीन की आपके लिए होमवर्क है, इथाइल बेंजीन के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप बना दो। ये इथाइल बेंजीन है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप बना दो। देखते कितने स्टूडेंट बना पाएंगे। मुझे लगता है इस केस में भी इस टाइप का और इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये तो इन दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन के दौरान बन रहे होंगे। अल्फा कार्बन ये है और अल्फा हाइड्रोजन ये 2 ही है। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बिल्कुल, और ये देखना अल्फा कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके हाइड्रोजन 2 है। आई होप ये वाली बात आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना मुझे लगता है 5 तो ये वाले स्ट्रक्चर होंगे, बिल्कुल होंगे। एक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन से हमें ये 5 स्ट्रक्चर तो इस टाइप के मिल जाएंगे। फिर दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब हम डीलोकलाइज करवा रहे होंगे या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में ले जा रहे होंगे, इंटरेक्शन वो इलेक्ट्रॉन्स बना रहे होंगे, तो ये वाले 3 स्ट्रक्चर दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन की वजह से और मिल रहे होंगे। हाँ, पहला और लास्ट वाला तो सेम मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बात? जब दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन हो रही होगी, ये 3 और नए स्ट्रक्चर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मिल रहे होंगे। यानी इस केस में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है 5 + 3 8 होंगे। आपको क्या लगता है? 8 स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको केवल ये 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, और 3 ये वाले दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज हो रहे हैं तो बन रहे होंगे। ये हम इमेजिन कर लेंगे। तो ड्रॉ आपको 5 ही करने हैं। तो 5 + 3 इसके इथाइल बेंजीन के जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ये 8 होंगे। बोलिए
ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए, ये वाली बात क्लियर हुई तो अब इसके बारे में बता दो। ऐसा केस हो तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का केस है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का केस है। इसके कितने होंगे? अल्फा हाइड्रोजन 1 है तो 5 ही होंगे। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो तो इससे तो इस प्रकार के 5 स्ट्रक्चर ही मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे इस प्रकार के। देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा हाइड्रोजन 1 है। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार की इंटरेक्शन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से हमें यार 5 स्ट्रक्चर्स मिल रहे होंगे, 5 मिल रहे होंगे। इन 5 स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से क्या सीख लिया आपने? क्या सीख लिया जल्दी से बता दो यार। मैंने तो देखिए ये सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है और एल्काइल ग्रुप यहां देखना रिंग सिस्टम पर बैठा है, एल्काइल ग्रुप यहां रिंग सिस्टम पर बैठा है, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ज्यादा होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये तब ज्यादा मिल रही होगी जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विल बी ग्रेटर। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिल रही होगी? इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से इसके जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इंटरेक्शन होगी इस प्रकार से। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर उन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको ज्यादा मिल रही होगी, माइनस चार्ज मिल रहा होगा। क्लियर हुई ये बात? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है, कैन बी इंक्रीज्ड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर मोर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर, ऐसा ही होगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और ऐसा हमने एल्काइलेटेड बेंजीन के केस में बात की है, ठीक है। इन केस ऑफ एल्काइल बेंजीन आप लिख भी लीजिए, ज्यादा अच्छा है। इन केस ऑफ एल्काइल बेंजीन, इन केस ऑफ एल्काइल बेंजीन, if number of alpha hydrogen atoms are more than electron density at ortho and para position, meta नहीं आएगा, ortho and para position, हाँ पैरा ये है, ortho and para position will be more, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये मेटा से ज्यादा होगी, बट दिस इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा पोजीशन। देखना मेटा पर ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, दिस इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा पोजीशन। ये इफेक्ट मेटा पोजीशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर हमारे पास ये वाले केस हो, ये 4 केस हो, पहला केस ये है, पहला केस ये है, ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो जाएगी, नादानी हो जाएगी। मैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन को ऐसे ही सिखाता हूं, मेरे तरीके से आप हाइपर कॉन्जुगेशन को सीख लोगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे और आप कम से कम नादानी कर पाओगे। सारी बात अगर याद रखोगे तो कोई नादानी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। हाँ, जबरदस्ती आप करेंगे भैया तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं, रिवीजन नहीं करेंगे तो भी मारे जाएंगे। यहां देखिए,
एक ये केस है। आगे चलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल का भी केस है, हाँ वो भी अटैच्ड है। भारी भरकम मायावी ग्रुप यहां देखना बैठा हुआ है। क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? कैसे विचार है? अच्छे विचार है क्या? देखिए, यहां से यहां मूव करने पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, यहां से यहां मूव करने पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं। बेशक ये ग्रुप छोटा है ना, लेकिन एल्फा हाइड्रोजन यहां ज्यादा है। यही तो एल्फा कार्बन है। रिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ही तो एल्फा कार्बन होगा। यहां तो एल्फा हाइड्रोजन 0 है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन तेल लेने गया है यहां पर मैं बोल रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहां देखिए, एल्फा हाइड्रोजन 1 है, एल्फा हाइड्रोजन 1 है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाँ होगा, इससे तो ज्यादा होगा। यहां तो होगा ही नहीं भैया, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एल्फा हाइड्रोजन 2 है, हाइपर कॉन्जुगेशन और ज्यादा होगा। एल्फा हाइड्रोजन 3 है, हाइपर कॉन्जुगेशन भैया इन सभी में ज्यादा होगा, इन सभी से इसमें ज्यादा होगा, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसका जो है इन सभी से ज्यादा होगा, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर वहां इंडक्टिव ज्यादा लग रहा, बड़ा ग्रुप। अरे नहीं भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है ये इंडक्टिव पर डोमिनेट करता है, ये बात आपको बता चुका हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव पर डोमिनेट करता है। तो वीक इफेक्ट को गोली मारो, जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो जिसकी ज्यादा डोमिनेंस है उसके कोडिंग आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी आप मात नहीं खाएंगे अगर आप स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को पहले कंसीडर कर रहे होंगे, जिसकी डोमिनेंस है उसको अगर आप पहले कंसीडर कर रहे होंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे। जैसे पापा मम्मी में मम्मी की चलती है घर में ज्यादा, आप मम्मी की साइड लेंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे। पापा की चलती है भैया, पापा की साइड लेनी पड़ेगी। अरे मजाक कर रहा हूं भैया, सिचुएशन देख लेना, कहीं पता चले दोनों तरफ से पिटाई हो जाए। यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो ज्यादा सप्लाई कर पाएगा रिंग सिस्टम को, कम अल्फा हाइड्रोजन कम सप्लाई कर पाएगा। यहां देखना, और कम अल्फा हाइड्रोजन है और कम सप्लाई कर पाएगा। यहां तो इंडक्टिव से, इंडक्टिव तो भैया ग्रेव इफेक्ट है। तो इस प्रकार से देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग सिस्टम, अल्फा हाइड्रोजन से देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीज कर रही होगी। इस तरफ जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है। रिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी, अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो रहा है। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट कम हो रहा है। और यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है ही नहीं। यहां पर इंडक्टिव से ही हमने आंसर किया है कि भैया इंडक्टिव तो गरीब इफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट तो बहुत ही कम लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग सिस्टम पर इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सटेंट में इंक्रीज नहीं हो पाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रेस में ये हार जाएगा। चले आगे, फिर जीत टोलिन की होगी। चलिए फिर ये वाली कहानी खूबसूरत अंदाज में अंडरस्टैंड करने के बाद हम आगे चल रहे होंगे और आगे हम बात कर रहे होंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की, ठीक है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसे हम बेकर नाथन भैया के नाम से भी जानते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हम बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की एप्लीकेशन की, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की एप्लीकेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से डिसाइड होगी। मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन,
extent of hyperconjugation will be more and stability of alkene will be more. अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होंगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा और ऐसे केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर है? तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होने से अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। हाँ, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जो भी कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा एल्काइलेटेड होने से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे होंगे और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे होंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, तो इससे स्टेबिलिटी यार ज्यादा मिल रही होगी। ठीक है, तो ये कहानी हमने या नोट कर ली, ऑलरेडी नोट कर ली है। तो आगे चलें, एग्जाम्पल्स की बात करें। एक प्यारा सा एग्जाम्पल देखिए, बहुत छोटू सा प्यारा सा एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां देखिए CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2। ये कुछ कंपाउंड्स आपके सामने, आपको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना, आपको बताना है कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ यहां तो यार एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है ही नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ही देखना, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन ये हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये हैं। इस तरफ तो आगे कोई एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है नहीं, लेकिन इस कार्बन के साथ, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ देखना ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड मिल रहे हैं। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? हाँ, ये अल्फा कार्बन ही तो है, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3+3 अल्फा हाइड्रोजन हमें 6 मिल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन हमें 6 मिल रहे हैं। तो यहां से यहां मूव करने पर अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, यहां से यहां मूव करने पर अल्फा हाइड्रोजन हमें ज्यादा मिल रहे हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। नोट कर लो, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां देख लो, इस तरफ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे, देख लो इस तरफ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे, अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अरे जल्दी से बता दो, तो देखकर बता दो यार। 3+3 6+3 9 9+3 12 अल्फा हाइड्रोजन 12 है इस केस में। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन ये हैं, जस्ट अगले कार्बन आपके सामने हैं, इनके हाइड्रोजन आप काउंट कर लो, 3+3+3 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन ये है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके सामने है, 3+3 अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे। इस तरफ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन कम मिल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कम मिल रहे होंगे। हाँ, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कम मिल रहे होंगे और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। इस तरफ जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। चलें फिर आगे, माहौल गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, कुछ और एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेनी चाहिए मुझे लगता है। और देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, इस प्रकार से आपको एल्कीन दी हो, घबराना नहीं है। रिंग सिस्टम में डबल बॉन्ड मिल रहा है तो क्या हुआ, घबराना नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है मेरे भाई? जल्दी से बताइए फास्ट, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? मुझे तो ऐसा लगता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन ये रहे, बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन आपके सामने है, अल्फा कार्बन आपके सामने है, इनके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा। और ये हाइड्रोजन देखिए 2+2 4 है, ये हाइड्रोजन 2+2 4 है। क्लियर हुई ये बात? यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन ये रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन ये रहे, इन कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन
ये है, ये है, ये है। प्यार से देखिए इनके हाइड्रोजन, काउंट कीजिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 बॉन्ड इधर उधर इसने बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं। इसने 1 बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन इसके पास है। 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल। ठीक है, और देखेंगे। अरे और देखना चाहते हो देखिए, फिर मैंने तो मना नहीं किया है। और देखिए, ध्यान से देखिए, बारीकी के साथ देखिए। इस प्रकार से अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू रिंग सिस्टम के साथ डबल बॉन्ड यहां मिल रहा हो, डबल बॉन्ड यहां मिल रहा हो इस तरफ, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां मिल रहा हो, स्टेबिलिटी के बारे में कैसे विचार है? सोचिए, सोचिए, कीजिए आंसर। क्या आंसर मिल रहा होगा आपको? और देख लो, और देखिए, इस प्रकार का केस है। यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, या फिर यहां डबल बॉन्ड मिल रहा हो, यहां डबल बॉन्ड मिल रहा हो। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है, डबल बॉन्ड यहां हो। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करो और स्टेबिलिटी को यहां डिसाइड कर लो। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लो, यहां स्टेबिलिटी को आप डिसाइड कर लो। चलो, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी मैं 6 मेंबर्ड रिंग ही बना दूं, कंफ्यूजन आपकी और कम हो जाएगी। 6 मेंबर्ड रिंग बना दूं, कंफ्यूजन आपकी और कम हो जाएगी। ये लीजिए, काउंट करें क्या? देखिए, फिलहाल आप यहां देखिए, फिलहाल आप यहां देखिए, यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन ये हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके सामने है। इन कार्बन के साथ अटैच्ड कार्बन की बात करें तो अल्फा कार्बन ये हुआ, अल्फा कार्बन ये हुआ। इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को देखिए, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन कार्बन के साथ, और यहां 2 हाइड्रोजन होंगे। हाँ, 2 H तो यहां होंगे भैया। यहां देखिए, इस कार्बन ने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो 1 हाइड्रोजन यहां होगा, 1 हाइड्रोजन यहां होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें 3 मिल रहे हैं। हाँ, यहां इस केस में अल्फा हाइड्रोजन हमें 3 मिल रहे हैं। यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके सामने है। जस्ट बगल वाले कार्बन ये रहे, जस्ट बगल वाले कार्बन ये रहे, जो इसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। जस्ट बगल वाले कार्बन ये रहे। यहां देखिए, इसके साथ अटैच्ड हमें, इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, इसके साथ अटैच्ड 1 हाइड्रोजन मिल रहा है, इसके साथ अटैच्ड हमें 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। इस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने पर हमें 6 मिलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने पर इस प्रकार से हमें कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं। यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन आपके सामने है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके सामने है। इनके साथ अटैच्ड कार्बन को ध्यान से देखिए, इनके साथ अटैच्ड कार्बन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये कार्बन अटैच्ड है ना, जस्ट अगला कार्बन ही है, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये भी जस्ट अगला कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जस्ट अगला कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन होगा। यहां देखिए, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड के रिस्पेक्ट पे ये अगला कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन है, तो ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा। यहां भी देखिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा। यहां भी देखिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, इसके अल्फा हाइड्रोजन देखना, इस तरफ से 2, इस तरफ से 3, इस तरफ से 3, इस तरफ से देखना 2। यहां से अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं? 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। अल्फा हाइड्रोजन यहां से 10 मिल रहे हैं। मतलब यहां से यहां मूव करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन आपके सामने हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये है। अब ये देखिए, जस्ट अगला कार्बन है, इसके हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन 2 होंगे। यहां देखिए, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगले कार्बन के हाइड्रोजन कितने होंगे?
2 होंगे। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगले कार्बन के हाइड्रोजन देखिए, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन देखिए, अल्फा हाइड्रोजन देखिए, इस तरफ से 2 मिल रहे होंगे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन 6 मिलेंगे। अरे भैया जल्दी से इसकी भी काउंट कर दो यार। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन ये है, हाँ अगला कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन होगा। एक हाइड्रोजन यहां है और 3 वहां है, एक हाइड्रोजन यहां है और 3 हाइड्रोजन यहां है, अल्फा हाइड्रोजन 4 मिल रहे हैं। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये हैं, अगला कार्बन ये है, अगला कार्बन ये है, अगला कार्बन ये है, हाँ यही अल्फा कार्बन होंगे। इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन ये होगा, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन ये होगा, और इस sp2 से अगला कार्बन ये होगा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन 2 होंगे, इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन भी 2 होंगे, और इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन भी 2 होंगे। इस प्रकार से हमें यहां से कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहां से हमें कितने मिल रहे हैं, 2 + 2 + 2 6 मिल रहे हैं, यहां से हमें 6 मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका आंसर पता है क्या मिलेगा, इससे ये ज्यादा स्टेबल और इससे ये ज्यादा स्टेबल। अब काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे इन दोनों को कंपेयर करके आप दिखा दो नहीं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए, जब अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट टाई कर जाए, जब अल्फा हाइड्रोजन आपको सेम मिल रहे हो, तो फिर आप आंसर, अगर फिर भी कंपैरिजन करना चाहते हैं कि नहीं इनको कंपेयर कर दो, फिर आप आंसर रिंग स्ट्रेन के बेसिस पर दे रहे होंगे। जिस केस में रिंग स्ट्रेन डबल बॉन्ड आने से ज्यादा मिल रहा होगा, उस केस में स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी। ठीक है, जब अल्फा हाइड्रोजन टाई हो जाए, इस प्रकार से 6 मेंबर्ड रिंग का केस हो, तो फिर आप रिंग स्ट्रेन के बेसिस पर आंसर दे रहे होंगे। और ये कहानी मैं आपको आइसोमेरिज्म में सिखाऊंगा, जहां पर रिंग स्ट्रेन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर ऐसी टाई वाली सिचुएशन होगी, है ना, जैसे आईपीएल में 2 टीमें सेम रन बना देती हैं, फिर भी तो हम डिसाइड करते हैं कौन सी टीम जीतेगी। सुपर ओवर होता है कि नहीं होता है, तो इनका सुपर ओवर कैसे होगा उसके हम बात कर रहे होंगे, जहां रिंग्स की स्टेबिलिटी आपको बताई जाएगी। फिलहाल इससे ज्यादा स्टेबल ये, इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, इससे ज्यादा स्टेबल ये, इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इस प्रकार से आप आंसर कर रहे होंगे। चलिए इसको देखिए, ये देखिए वैसे तो रेजोनेंस से एक्सप्लेन होगा, बट फिर भी देख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, खूबसूरत तरीके से कॉन्जुगेशन मिल रहा है, खूबसूरत तरीके से कॉन्जुगेशन मिल रहा है। डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छी होगी, डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, यहां देखना कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, उतना ज्यादा कॉन्जुगेशन नहीं है। यहां देखिए, यहां तो भैया बिल्कुल नहीं है कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। अल्टरनेट पोजीशन पर अगर ज्यादा बार डबल मिल रहा हो तो खूबसूरत कॉन्जुगेशन, कम बार मिल रहा हो कॉन्जुगेशन कम हो गया, और यहां तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, बीच में 2 सिंगल है, बीच में 2 सिंगल है। ठीक है, तो रेजोनेंस का इफेक्ट यहां ज्यादा लग रहा होगा, यहां रेजोनेंस का इफेक्ट कम लग रहा होगा, यहां रेजोनेंस का इफेक्ट बेकार लग रहा होगा। इस प्रकार से ये रेजोनेंस का क्वेश्चन हो गया। अगर रेजोनेंस का क्वेश्चन हो गया तो रेजोनेंस से आंसर करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन पर डोमिनेट करता है। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से पावरफुल होता है। ठीक है, ये तमाम बातें हम लोग रेजोनेंस में जान रहे होंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप नोट कर लो, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, कॉन्जुगेशन डिक्रीज हुआ है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो मिल रहे हैं, ये देखिए यहां कम मिल रहे, यहां मिल ही नहीं रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन कम हो गया। हम यही बोलेंगे, कॉन्जुगेशन क्या हो गया, कम हो गया। रेजोनेंस का जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, ये डिक्रीज हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी डिक्रीज हो जाएगी। यहां भी ऐसा ही हुआ है, 2 बार सिंगल आ गया, बीच में 2 बार सिंगल आ गया, 2 बार सिंगल बीच में आ गया, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। लेकिन यहां तो भैया खतरनाक कॉन्जुगेशन मिल रहा है। आप जानते हैं बेंजीन रिंग में ये जो पाई क्लाउड है, ठीक है ना, ये रिंग सिस्टम के ऊपर और नीचे मिलता है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये पाई क्लाउड रिंग सिस्टम के ऊपर और नीचे मिलता है बेंजीन रिंग के केस में, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है इनकी शानदार साइड वाइज ओवरलैपिंग मिलती है, और जो पाई क्लाउड है घूमता रहता है। हाँ,
पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड मिलते हैं इस प्रकार से। ये पिक्चर हम रेजोनेंस में ड्रॉ करने वाले हैं। फिर भी आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा तो अच्छी बात है, देख लो। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा और ये बेंजीन का केस होगा। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से मिलते हैं, घूमते रहते हैं। इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन के इस नाच को रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसको हम जान रहे होंगे रेजोनेंस के केस में। तो यहां देखना है, यहां खूबसूरत अंदाज में इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो कॉन्जुगेशन मिल रहा है, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट मिल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट मिल रहा है। तुम क्या बोल देंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलें फिर, ये वाला केस जो है एल्कीन की स्टेबिलिटी में बड़ा जबरदस्त केस है। ये वाला जो केस है बड़ा जबरदस्त केस है एल्कीन की स्टेबिलिटी में। कौन से वाला, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये वाला केस बड़ा जबरदस्त केस है, सोचिए इसके बारे में। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन तो 6 इसमें है, अल्फा हाइड्रोजन तो 6 इसमें भी है। काउंट करके देख लो आप। अब आप इतने नादान नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन को भी काउंट नहीं कर पाएंगे। आप काउंट करके देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन 6 मिल रहे हैं, देख लो 6 मिल रहे हैं आपको, 6 आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 6 और 6 आपको मिल रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन टाई हो गई। फिर कैसे आंसर कर रहे होंगे, यहां देखना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस प्रकार से शिफ्ट होगी और पाई क्लाउड देखना आगे शिफ्ट हो रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा और ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, है ना। मतलब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इसके हाइपर कॉन्जुगेशन को अपोज नहीं कर रहा है किसी मायने में। लेकिन यहां देखना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ भेजना चाहता है, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जब हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरी तरफ भेजना चाहता है। तो इसने तो काट दिया, हाँ काट दिया इसने कुछ हद तक हाइपर कॉन्जुगेशन को। ये तो डिस्ट्रक्टिव बना रहा होगा, हाँ यहां डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, यहां डिस्ट्रक्टिव होगा। और यहां भी देखिए कुछ ऐसा ही होगा, हाँ कुछ ऐसा ही होगा। यहां भी देखिए, ये इस तरफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो और ये इस तरफ डिलोकलाइज हो, ये भी डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव वाला केस तो जीतेगा भैया, हाँ ये तो जीत जाएगा। एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे जबरदस्त इसमें है। एक्सटेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन भैया इसमें तो जबरदस्त है, ये वाला केस तो जीतेगा। अब इन दोनों केसेस को अगर कंपेयर करना हो, डिस्ट्रक्टिव ये भी डिस्ट्रक्टिव ये भी, तो इनको हम कंपेयर कर पाएंगे रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर से। जी हां, इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे हम रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर से। या अगर आप देखें, या अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल बारीकी से देखें, ये जो बड़े ग्रुप है मिथाइल, ये जो बड़े ग्रुप है ये अपोजिट साइड मिल रहे हैं, बड़े ग्रुप अपोजिट साइड मिल रहे हैं। और यहां देखना भैया, ये बड़े ग्रुप मिथाइल, ये बड़े ग्रुप मिथाइल, यहां देखना सेम साइड मिल रहे हैं। इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में सिस भी बोला जाता है, हाँ इसको सिस भी बोलते हैं। सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, ये सिस है,
सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, इसको ट्रांस बोलते हैं। अपोजिट साइड है CH3 बड़े बड़े ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप अपोजिट साइड है। यहां पर याद रखना सेम साइड है, सेम साइड है तो यहां रिपल्शन लग रही होगी। इधर से इधर जाएंगे आप तो रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर मिल रही है आपको, इधर से इधर जाएंगे तो रिपल्शन अल्फा हाइड्रोजन सेम है, सेम नंबर के साथ मिल रहे हैं और दोनों में कंस्ट्रक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। देखिए दोनों में इस तरफ, इसमें इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। यहां पे देखिए इस तरफ, ये इस तरफ है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस तरफ शिफ्ट होगी और इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव हुआ है, कंस्ट्रक्टिव हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ। तो ये तो दोनों ही केस में डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, बड़े ग्रुप पास होने की वजह से इस फॉर्म में रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, भारी भरकम ग्रुप जो है ये पास होंगे तो रिपल्शन लगेगी। एक बेंच पर 3 लोग बैठ सकते हैं, 4-5 दोस्त अगर आपके बैठ जाएंगे तो इधर वाले झूलते रहते हैं ना बेंच पर, और बीच वाले भी अनकंफर्टेबल होंगे, धक्का मुक्की कर रहे होंगे, अरे थोड़ी जगह दो, मुझे बैठने दो आराम से। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही कम जगह में जब बड़े ग्रुप पास आएंगे तो इनकी धक्का मुक्की रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी, है ना। आप भी बहुत सारे बच्चे अगर एक ही बेंच पर बैठे होंगे तो गर्मी का माहौल हो जाएगा, अरे थोड़ी जगह दो ना यार रिलैक्स करने के लिए, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो ऐसा ही यहां पर भी होगा, जब बड़े ग्रुप पास में होंगे तो रिपल्शन का माहौल होगा और ऐसे माहौल में भैया एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक ना। एनर्जी इसकी इससे ज्यादा मिल रही होगी। रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, रिपल्शन होने से, ज्यादा रिपल्शन मिलने से स्टेबिलिटी जो है ये डिक्रीज कर रही होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी यार आपको साइज की वजह से होने वाली रिपल्शन या है तो कम मिल रही होगी, स्टेबिलिटी क्या मिल रही होगी, कम मिल रही होगी। चले आगे, फिर क्लियर हुई है बात। तो चलिए साइज फैक्टर की वजह से जो रिपल्शन हो रही है उसको भी देख लीजिए। और यहां देखना हाइपर कॉन्जुगेशन किस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। इन दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेम डायरेक्शन में भेज रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव है कि नहीं है। तो यहां देखना ये इस तरफ और ये उस तरफ, ये इस तरफ ये उस तरफ, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो इन दोनों कंपेयर कैसे किया, अगर ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है इन दोनों कंपेयर कर लिया साइज फैक्टर की वजह से जो रिपल्शन हो रही है उससे। ट्रांसफॉर्म में बड़े ग्रुप दूर रहेंगे, अगर बड़े ग्रुप दूर रहेंगे तो भैया काय की रिपल्शन हो रही है, कोई रिपल्शन नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यार बॉन्ड लेंथ पर कैसा प्रभाव पड़ रहा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। बॉन्ड लेंथ पर कैसा प्रभाव पड़ रहा होगा। बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर पाई कैरेक्टर बढ़ रहे होंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर पाई कैरेक्टर बढ़ रहे होंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही होगी। बॉन्ड लेंथ पाई कैरेक्टर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। आप साफ साफ ये नहीं बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि कोई बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो सकती है तो कोई बॉन्ड लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है। बिल्कुल सही सुना है, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है। जो कॉन्सेप्ट है बॉन्ड लेंथ का वो यहां से अंडरस्टैंड होगा। पाई कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, हमें पाई कैरेक्टर पर ध्यान देना है, ठीक है। और पाई कैरेक्टर अगर कहीं डिक्रीज हो रहे हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में, तो ऐसे केस में पाई कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो हमें पाई कैरेक्टर पर ध्यान देना होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से कहीं पाई कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे होंगे तो कहीं पाई कैरेक्टर इंक्रीज भी हो रहे होंगे। पाई बॉन्ड जो है ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए इन एटम्स को पास आना होगा जिनके ऑर्बिटल ओवरलैप होने वाले हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए एटम्स को पास आना होगा, मतलब पाई बॉन्ड बनेगा तो भैया लेंथ डेफिनेटली डिक्रीज कर रही होगी, लेंथ डिक्रीज कर रही होगी। यही तो मैंने बोला है, पाई कैरेक्टर बढ़ रहे होंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही होगी। अब ध्यान से देखना, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो यहां पाई कैरेक्टर डेवलप होंगे, हाँ बिल्कुल डेवलप होंगे। तो यहां पाई कैरेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन होने से
पाई कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में बॉन्ड लेंथ अगर बात की जाए हाइब्रिड के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की कोरस्पॉन्डिंग, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ को अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से अगर कंपेयर करेंगे तो हाइब्रिड में तो यहां पाई कैरेक्टर मिलेंगे। हाँ, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो यहां पाई कैरेक्टर मिलेंगे, और पाई कैरेक्टर ज्यादा मिलने से बॉन्ड लेंथ इसकी इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, यहां तो पाई कैरेक्टर है नहीं, पाई कैरेक्टर तो ज्यादा यहां है, तो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड लेंथ कम मिल रही होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम मिल रही होगी पाई कैरेक्टर मिलने की वजह से। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी बॉन्ड लेंथ से इसकी बॉन्ड लेंथ को अगर कंपेयर किया जाए, यहां तो पाई बॉन्ड ऐसे रिटेन रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो यहां लग नहीं रहा है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास, लेकिन यहां हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा होगा। अल्फा हाइड्रोजन देखना इसके पास 3 है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन, ये उससे अगला कार्बन, इसके अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन तो यार यहां पर 3 मिल रहे हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन 3 मिल रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से देखना ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मतलब पाई कैरेक्टर जो हैं ये डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब पाई कैरेक्टर जो हैं ये डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पाई कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में क्या मिल रही होगी, ज्यादा मिल रही होगी। पाई कैरेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिल रही होगी, पाई कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिल रही होगी। ठीक है, और अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करें, क्या बॉन्ड कंप्लीट हाइब्रिड में कंप्लीट होगा क्या? नहीं। देखिए, कुछ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड कंप्लीट होगा, लेकिन कुछ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा, है ना। यहां देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां शिफ्ट हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में मिल रहा होगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में, यहां देखिए H+ की फॉर्म में मिल रहा होगा, मतलब यहां बॉन्ड नहीं मिल रहा होगा। तो हाइब्रिड में क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर में बॉन्ड मिल रहा है, कुछ स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो हाइब्रिड में पार्शियल इंटरेक्शन मिल रही होंगी। अगर बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा तो उस केस में पार्शियल इंटरेक्शन होगी, पार्शियल इंटरेक्शन होगी तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन रिलेटिवली दूर होगा। कंप्लीट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जहां हाइड्रोजन होता है, इससे पार्शियल इंटरेक्शन अगर हुई है, अगर ये बॉन्ड इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हाइड्रोजन यहां देखना दूर मिल रहा है, अट्रैक्शन अगर यहां पर कम है, ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे केस में इसकी लेंथ क्या मिल रही होगी, कंप्लीट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ से इसकी लेंथ जो है ये ज्यादा मिल रही होगी। क्लियर हुई ये बात? तो यहां पर हम कुछ कंक्लूजन कर पाएंगे। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पाई कैरेक्टर आने से इज लेस देन नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड। हाँ, पाई कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ यहां देखना कम हो रही होगी, इसके कंपैरिजन बॉन्ड लेंथ आपको कम मिल रही होगी। आगे देखिए, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 1, या दिखने में तो पाई बॉन्ड है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। जितने पाई कैरेक्टर आपको यहां दिख रहे हैं उतने नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन को कंसीडर कीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो भैया ये पाई बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में टूट भी रहा होगा, ब्रेक भी हो रहा होगा। देखिए, मतलब पाई कैरेक्टर इस पाई बॉन्ड से कम होंगे। ये जो पाई बॉन्ड है ये तो लोकलाइज्ड है, हाँ, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ नहीं, यहां पाई कैरेक्टर आपको लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड के केस में ज्यादा मिल रहे होंगे, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में। यहां देखिए पाई बॉन्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में पाई कैरेक्टर कम होंगे, पाई कैरेक्टर कम होंगे तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 1 बॉन्ड इज मोर देन नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें पाई कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें पाई कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिल रही है। हाँ, पाई कैरेक्टर कम मिलने से बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिलती है। आगे देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लॉन्गर देन नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां देखना है पार्शियल है तो हाइड्रोजन दूर होगा, तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर लेंथ वाइज कंपेयर किया जाए इससे तो भैया ये लंबा मिल रहा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड पार्शियल होने की वजह से हाइड्रोजन देखना यार लूजली बाउंडेड मिल रहा होगा, इसके कंपैरिजन में लूजली बाउंडेड मिल रहा होगा।
तो हाइड्रोजन दूर मिल रहा होगा तो लेंथ क्या मिलेगी हमें, लेंथ हमें ज्यादा मिल रही होगी। तो ये तमाम बातें हम क्वेश्चंस में कर रहे होंगे, तो आप देख चुके हैं। जहां पर भी पाई कैरेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा मिल रहे हैं तो लेंथ कम हो जाएगी, पाई कैरेक्टर कम हो रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, तो इस प्रकार से ऑर्बिटल अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग ज्यादा करेंगे तो भैया एटम पास आ जाएंगे, बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। पाई कैरेक्टर कम हो रहे होंगे, एटम दूर जा रहे होंगे, तो ऐसे किस में लेंथ ज्यादा मिल रही होगी। ठीक है, क्लियर हुई है बात। आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे होंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी की बात कर रहे होंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे होंगे हम। कार्बोकैटायन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से स्टेबलाइज किया जा सकता है। कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन से, दैट इज प्लस एच से कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज किया जाएगा। अभी तक जो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन अंडरस्टैंड किया है, ये प्लस एच इफेक्ट हमने जाना है, माइनस एच तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जितना भी हाइपर कॉन्जुगेशन अभी तक हमने देखा है, जी हां प्यारे बच्चों, कैटायन के केस में, रेडिकल के केस में, एल्कीन के केस में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, कैटायन की तरफ, रेडिकल की तरफ, कैटायन की तरफ, रेडिकल की तरफ, एल्कीन की तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये भैया प्लस एच इफेक्ट है। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, ये प्लस एच इफेक्ट है। प्लस एच इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस एच इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी प्लस एच इफेक्ट से बढ़ जाती है, प्लस एच इफेक्ट से बढ़ जाती है। लेकिन जो ये प्लस एच इफेक्ट है, ये कार्बन आयन पर एप्लीकेबल नहीं। दिस इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। प्लस एच इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, is not applicable for कार्बन आयन। कार्बन आयन के केस में ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कार्बन आयन के केस में पार्शियल फील्ड वैकेंट ऑर्बिटल मिलता नहीं, तो प्लस एच तो हो नहीं पाएगा वहां पर। कार्बन आयन के केस में माइनस एच हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। कई बच्चे सोचना ये विड्रॉइंग कहां से आ गया। अरे दोनों टाइप के बता दूंगा, फिर तो तसल्ली हो जाएगी आपको। दोनों टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन आपको सिखा दूंगा। प्लस एच तो आप सीख गए हैं, कार्बन आयन के केस में माइनस एच हुआ, विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, तभी तो इसका खोपड़िया में बैठा नेगेटिव चार्ज कम हो पाएगा। हाँ, विड्रॉइंग इफेक्ट से आप नेगेटिव चार्ज इसका डेफिनेटली डिक्रीज हो पाएगा, तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की इंक्रीज हो रही होगी। और यहां प्लस एच ने क्या कमाल किया, प्लस एच ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन ने क्या कमाल किया, इसने तो भैया जबरदस्त काम किया। कार्बन की खोपड़ी में जो प्लस चार्ज होता है, ये प्लस एच इफेक्ट ने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, कार्बन की खोपड़ी में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा होता है, जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको प्लस एच इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप एक एक देखना चाहते हो तो देख लीजिए। वैसे तो आप प्रो हो चुके हैं, बट फिर भी आप चाहते हैं एग्जाम्पल देखना तो देख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। यहां प्लस चार्ज हो, यहां प्लस चार्ज हो, यहां प्लस चार्ज हो, और प्लस चार्ज यहां हो, प्लस चार्ज यहां हो, तो इधर से इधर मूव करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, इधर से इधर मूव करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं भैया, यहां से यहां मूव करेंगे, यहां से यहां मूव करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन अगर इंक्रीज हो रहे हैं इस तरफ मूव करने पर, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने मिल रहे हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन हमें 3+3+2 अल्फा हाइड्रोजन 8 मिल रहे हैं। यहां देखिए अल्फा हाइड्रोजन 3+1 अल्फा हाइड्रोजन इसके 4 मिल रहे हैं, यहां 4 मिल रहे हैं। यहां देखिए अल्फा हाइड्रोजन 1 मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन इस केस में 1 मिल रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी
ज्यादा मिल रही होगी। स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हो गया कैटायन के केस में। रेडिकल में के देखिए ऐसा अगर कुछ हुआ, रेडिकल के केस में ऐसा कुछ हुआ, हमें रिंग सिस्टम के इस कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है, इस कार्बन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है बैठा हुआ, और यहां देखना इस कार्बन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ मिलता है। तो स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए। एक एग्जांपल ये आपके सामने रेडिकल का है, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लेंगे। यहां देखिए इसका बगल वाला कार्बन ये, इसके पास हाइड्रोजन एक ही है, अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, ये अल्फा हाइड्रोजन एक है। यहां देखिए इसका बगल वाला कार्बन ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन 1 है, ये अल्फा हाइड्रोजन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन इसके हुए 3। यहां देखिए इसके बगल वाला कार्बन ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये अल्फा हाइड्रोजन 2 है, 2 है 4, 4 + 3 7, ये अल्फा हाइड्रोजन 7 है। तो यहां से आप मूव करने पर अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है। अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायन को जानने के लिए आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जानना होगा। क्या जानना होगा आपको? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जानना होगा। देखिए रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जानने के लिए, माइनस एच जानने के लिए मैं यहां पर क्लासिफिकेशन करना चाहूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स को भी देख लो और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस एच जो है ये प्लस एच से कैसे डिफरेंट है ये भी देख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की कर लें बात। हाइपर कॉन्जुगेशन दो प्रकार का है, हाइपर कॉन्जुगेशन दो प्रकार का है, एक प्लस एच दूसरा माइनस एच है। एक प्लस एच होता है, दूसरा माइनस एच होता है। प्लस एच के तो सारे केस आप देख चुके हैं, फिर भी यार लिख लेंगे एक बार ना, अच्छा लगेगा आपको, माहौल बनेगा तो अच्छा तो लगेगा ही आपको। दूसरा माइनस एच इफेक्ट होता है जिसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इसके नाम से भी जिसको पुकारा जाता है। ठीक है, इसकी बात भी कर लेंगे। प्लस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, ठीक है, दोनों की बात कर रहे होंगे। पहले प्लस एच इफेक्ट की बात कर लें। इफ ट्रांसफर ऑफ सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी takes place towards कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बात की हमने एल्कीन की। कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल, ठीक है, एल्कीन का केस होगा या कार्बोकैटायन का केस होगा या फिर फ्री रेडिकल का केस होगा, फ्री रेडिकल का केस होगा। then this type of hyper conjugation is called plus H effect, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इस टाइप के इफेक्ट को प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम बोल रहे होंगे। जैसे ये देखिए, ये अल्फा कार्बन, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो इस प्रकार से देखना, इलेक्ट्रॉन पेयर की डीलोकलाइजेशन हो रही हो, ये ट्रांसफर हो रहा हो, तो ऐसे केस में इसके इस इफेक्ट को प्लस एच इफेक्ट बोल रहे होंगे, है ना। ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये प्लस एच इफेक्ट। और वैसे भी डोनेटिंग इफेक्ट को हम प्लस एच ही तो बोलते हैं,
है ना, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन को प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और पहले इंडक्टिव के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव को प्लस I बोला था। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को हम प्लस से इंडिकेट करते आए हैं। तो यहां देखना, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को भी आप प्लस से इंडिकेट कर रहे होंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां कार्बन की खोपड़िया में प्लस चार्ज हो या रेडिकल का केस हो, या रेडिकल का केस हो, तो इस प्रकार से देखना, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ट्रांसफर किया जाए तो इसके इस इफेक्ट को भी प्लस H इफेक्ट बोल रहे होंगे। इसके भी इस इफेक्ट को हम प्लस H इफेक्ट बोल रहे होंगे। हाँ, ये तीनों ही केस हमने यार खूबसूरत अंदाज में हाइपर कॉन्जुगेशन के लेक्चर्स के दौरान देखे हैं। हाँ, ये 3 केस ही तो हमने देखे हैं अभी तक हाइपर कॉन्जुगेशन में। और हमने किया ही क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन में, अभी हमने यही तो केस देखे हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और ये देखना इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन, इससे इस तरफ डीलोकलाइजेशन हो रही हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर कर रहा हो, तो ऐसे केस में अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है तो प्लस इफेक्ट होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन है तो प्लस H इफेक्ट होगा। माइनस H पहली बात साधारण केसेस में लगता नहीं है, है ना, इसके कुछ खूबसूरत केसेस हैं, साधारण केस में नहीं मिलेगा आपको ये। यहां देखिए, F ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी takes place from filled pi or p orbital to किसकी तरफ, टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, देन दिस टाइप ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की तरफ। घबराना नहीं है, स्टार देखकर घबराइए मत। देखिए, देन दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन विड्रॉइंग वाला क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड माइनस H इफेक्ट। इस टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन को माइनस H इफेक्ट बोल रहे होंगे। देखिए, प्लस H इफेक्ट के एग्जांपल तो आप देख चुके हैं, हमें माइनस H इफेक्ट के एग्जांपल देखने हैं। यहां देखिए, कुछ एग्जांपल है, उनको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप माइनस H इफेक्ट में, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में महारत हासिल कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल तो ये है, CH2 डबल बॉन्ड CHCCl, ठीक है। एक एग्जांपल, ये रिंग सिस्टम पर ये CCl3 बैठा हो, रिंग सिस्टम पर ये CCl3 बैठा हो, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, ठीक है। इसके अलावा क्या केवल कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ही रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा? नहीं, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इस प्रकार का केस हुआ, इस प्रकार का अगर केस मिलता है, फ्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसके बगल वाले कार्बन पर माइनस चार्ज मिलता है, ऐसा कोई केस मिलता है, तो यहां पर भी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जा सकता है। यहां पहली बात तो देखने वाली ये है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पहली बात देखने वाली ये है, ठीक है। या तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा या कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होगा। अब देखिए, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाएं, ये क्लोरीन के पास चले जाएं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो जाए। हाँ, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इस ग्रुप ने, आपको ऐसा नहीं लगता, CCl3 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया है, अपनी तरफ बुला लिया है। ऐसे विड्रॉइंग इफेक्ट को माइनस साइन से इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। विड्रॉइंग इफेक्ट को माइनस साइन से इंडिकेट किया जाएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन का स्पेशल केस है, तो इसको हम माइनस H इफेक्ट बोल रहे होंगे। माइनस का मतलब क्या है, ये विड्रॉइंग इफेक्ट है, ये विड्रॉइंग इफेक्ट है, ठीक है।
इसलिए इसको माइनस साइन से हम लोग इंडिकेट कर रहे होंगे। यहां भी ऐसे ही होगा। देखिए ये इस तरफ, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। हाँ, इसको हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम देंगे। यहां पर भी हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, बिल्कुल ड्रॉ कर पाएंगे। यहां देखिए खींचे हैं इसने इलेक्ट्रॉन को, यहां देखिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है, विड्रॉइंग इफेक्ट है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्लोरीन अपनी तरफ खींचना चाहता है। हाँ, बगल में इसको क्या मिलनी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलनी चाहिए बगल में। तो इस प्रकार से देखना, ऑर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर तो आपने बना लिया। अब ये प्लस चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले अपनी तरफ, ये प्लस चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। तो ऐसे केस में प्लस चार्ज कहां मिल रहा होगा, प्लस चार्ज पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। हाँ, यहां पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज। आगे देखिए, ये प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। एक और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम बना दें। तो इस प्रकार से देखना, प्लस चार्ज फिर यहां जाएगा, यहां पाई बॉन्ड बन रहा होगा। और फाइनली देखना क्या होगा, ये प्लस इस पाई बॉन्ड को अपने पास बुलाए, है ना, ताकि खत्म हो जाए, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा ही। तो फिर यहां जो Cl माइनस है ये इस कार्बन के प्लस के साथ देखना इस प्रकार से इंटरेक्शन करते हुए क्या बना लेगा, इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो आपने क्या देखा, इसके रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CCl3, क्या देखा आपने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन will be lesser than मेटा पोजीशन। कई बच्चे सोच रहे हैं हमें पोजीशन के बारे में पता नहीं, अरे ये O है, ये M है, ये P है, इस तरफ से ये ऑर्थो है, ये मेटा है। ठीक है, O का मतलब तो जानते हैं ऑर्थो, M का मतलब क्या है, मेटा, और P का मतलब क्या, P का मतलब है पैरा, P का मीनिंग है पैरा। तो बोलो ये सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल बोला था, हाँ बोला तो था। ये देखिए पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर, ये पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर इस तरफ हुआ है। अब आप जरा मुझे सोचकर बताना, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहां जाकर इंटरेक्शन बनाएगा, यहां जाकर इंटरेक्शन बनाएगा। ऑर्बिटल तो है नहीं कार्बन का कोई, खाली ऑर्बिटल कोई नहीं कार्बन का, तो फिर इंटरेक्शन कहां बनाएगा। अरे आप एटॉमिक ऑर्बिटल को देख रहे हो, हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जरूर मिलता है। अगर यहां कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक किया है, जरूर यहां पर इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। हाँ जरूर होगा, अपोजिट साइड एग्जिस्ट कर रहा होगा, 180 डिग्री पर मिल रहा होगा। देखिए इस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। अगर सिग्मा कार्बन क्लोरीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो जरूर सिग्मा स्टार कार्बन क्लोरीन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी जरूर रहा होगा। तो खाली कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग। और यहां देखना ये जो इंटरेक्शन हुई होगी इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की, ये इंटरेक्शन सिग्मा स्टार के साथ हुई होगी, सिग्मा स्टार कार्बन क्लोरीन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ हुई होगी।
ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड पाई टू सिग्मा स्टार, फील्ड पाई टू सिग्मा स्टार होगा, या फिर P2 फील्ड P टू सिग्मा स्टार होगा। देखना यहां फील्ड P है, यहां फील्ड P है और इसका सिग्मा स्टार मिल रहा होगा। ठीक है, बॉन्डिंग के कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जरूर मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जरूर मिलेगा। तो ये जो इंटरेक्शन करेगा ये ABMO के साथ करेगा। विड्रॉइंग कौन है यहां पर? F है। तो इस प्रकार से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा होगा। तो कार्बन हेलोजन CX ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए। जब ये इस फॉर्म में मौजूद है तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा होगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन को -H बोला जाता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखना इलेक्ट्रॉन को रेडिकल की तरफ, कैटायन की तरफ, एल्कीन की तरफ भेजता है, लेकिन कार्बन हेलोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हेलोजन की तरफ शिफ्ट होंगे भाई। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है। तो विड्रॉइंग इफेक्ट को तो माइनस से इंडिकेट किया जाएगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम ऐसा देख रहे हैं, ऐसा खास केस, स्पेशल केस देख रहे हैं, तो ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और -H कहलाएगा। क्या कहलाएगा? -H इफेक्ट कहलाएगा। ऐसा रेयर केस में मैंने आपको बता दिया। वैसे लोग बताते नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपको यार कंफ्यूजन ना हो। आगे देखिए, डाइपोल मोमेंट को क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? अगली एप्लीकेशन डाइपोल मोमेंट है। जी हां, बिल्कुल हम डाइपोल मोमेंट को शानदार अंदाज में कंपेयर कर पाएंगे। डाइपोल मोमेंट को हम शानदार अंदाज में कंपेयर कर पाएंगे। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से डेवलपमेंट ऑफ चार्ज मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से चार्ज अगर डेवलप हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, then it affect the dipole moment। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है? चार्ज इंटू डिस्टेंस है, अपोजिट पोल के बीच का डिस्टेंस है, यही तो डाइपोल मोमेंट है। अगर चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, देन डाइपोल मोमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। देखना यहां इस प्रकार से जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा, तो डाइपोल मोमेंट इसकी ज्यादा मिल रही होगी। यहां देखना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहां देखना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और इसका इसके साथ रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन मिल रहा है। यहां चार्ज और जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रहा होगा। यहां देखिए केवल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, यहां डबल सिंगल डबल 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 के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस है। यहां चार्ज ज्यादा एक्सटेंट में डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, यहां कॉन्जुगेशन ज्यादा मिल रहा है तो चार्ज ज्यादा एक्सटेंट में डेवलप हो रहा होगा इसके कंपैरिजन में, तो डाइपोल मोमेंट इस केस में और ज्यादा मिल रही होगी। और यहां तो भैया हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट कम मिल रही होगी। इस प्रकार से चार्ज डेवलप होने से भी, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से भी हम बोल देंगे यार डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चार्ज डेवलप होने से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगने से देखिए डाइपोल मोमेंट ज्यादा मिल रही है। ये देखिए नाइट्रोबेंजीन का केस है, पैरा पोजीशन पर देखना ये अटैच्ड हो तो क्या होगा इस केस में? इसके रिस्पेक्ट में अगर 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर अगर ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा। देखना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा इस प्रकार से, और N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये NO2 का स्ट्रक्चर है, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। तो देखना अगर इसका पूरा स्केलेटन हम बना लें जिससे कि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस दोनों अंडरस्टैंड हो जाए, तो इसको एक बार फिर से लिखना होगा। यहां देखिए ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, अरे वाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस
मसाला इफेक्ट है ना, दोनों लग रहे हैं। तो यहां जो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा भैया ये ज्यादा होगा। और इस केस में बात करें, यहां जो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा केवल रेजोनेंस ही लगेगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही खींच पाएगा, मिथाइल सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ भेजने में मिथाइल सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यहां मिथाइल सपोर्ट कर रहा है, चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है, या इसके कंपैरिजन में चार्ज कम डेवलप मिल रहा होगा। तो भैया ये ज्यादा पोलर है, ये ज्यादा अगर पोलर है तो डाइपोल मोमेंट का डेटा देखिए क्या कहता है। हाँ, डेटा बोलता है भैया इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से कंपेयर किया जा सकता है। कैसे? एसिडिक स्ट्रेंथ को हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से कैसे कंपेयर कर पाएंगे? आपको बता दूं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली रिलेटेड है। H+ हटाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, याद है आपको। और कॉन्जुगेट बेस में जिस एटम से H+ निकलकर दूर गया होगा उस पर नेगेटिव चार्ज मिल रहा होगा, है ना। कॉन्जुगेट बेस में जिस एटम से H+ अलग हुआ है, ठीक है ना, उस एटम पर क्या मिल रहा होगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ये एसिड है, इसके H+ को निकालोगे तो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, तो जहां से भी H+ निकला होगा उस एटम पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। यानी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, विड्रॉइंग इफेक्ट से स्टेबलाइज करना होगा। इंडक्टिव में बात की थी इसके स्टेबलाइजेशन की, तो -I इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज किया था। ठीक है, -I इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज किया था, और +I इफेक्ट से डिस्टेबलाइज हो रहा था। ये बात हमने इंडक्टिव में की थी। ठीक है, जब मेसोमेरिक इफेक्ट में बात कर रहे होंगे तो सिमिलर बात मेसोमेरिक इफेक्ट में भी हो जाएगा। अभी मेसोमेरिक मैंने पढ़ाया नहीं आपको कि विड्रॉइंग रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होगा कॉन्जुगेट बेस, लेकिन डोनेटिंग रेजोनेंस से, डोनेटिंग मेसोमेरिक से अनस्टेबल हो रहा होगा कॉन्जुगेट बेस। तो वहां पर भी ये बात हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहां पर कर लेंगे। जहां मेसोमेरिक इफेक्ट को हम सीख रहे होंगे वहां पर ये वाली बात हो जाएगी। अब आगे देखिए, यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात चल रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है +H इफेक्ट से डोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि रिवर्स तो कभी कभी लगता है भैया, रिवर्स तो बिल्कुल मतलब कुछ ही केसेस में लग रहा होगा, तो रिवर्स को गोली मारिए। नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे सिलेबस में, उसकी बात कीजिए। नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन तो डोनेटिंग इफेक्ट होता है। अब भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेट बेस पर वैसे ही ज्यादा मिलती, माइनस चार्ज होता है। आप डोनेटिंग इफेक्ट अगर लगा रहे हैं, डोनेटिंग इफेक्ट अगर मिल रहा है, तो ऐसे केस में एसिडिक स्ट्रेंथ तो भैया कम हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये कम हो जाएगी। +H इफेक्ट के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इनवर्सली रिलेटेड होगी, क्योंकि +H इफेक्ट लगने की वजह से तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, घटती नहीं है। हमें इसकी खोपड़िया में जो माइनस चार्ज है उसको घटाना है। कॉन्जुगेट बेस में एटम की खोपड़िया में जो माइनस चार्ज उसको घटाना है, और +H इफेक्ट से तो नहीं घटाया जा सकता है। तो भैया ये तो बेकार है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बेकार है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के लिए बेकार है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर मिथाइल ग्रुप पैरा पर बैठा होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मिथाइल ग्रुप जब पैरा पर बैठा होगा ना भैया, ये काम खराब करेगा। क्यों? यहां देखिए H+ निकलने से माइनस चार्ज आएगा, और मिथाइल ग्रुप का +H इफेक्ट है, डोनेटिंग इफेक्ट है। मिथाइल ग्रुप तो काम खराब करेगा, इस माइनस चार्ज को घटाने में मदद नहीं करेगा, बल्कि ये तो ऑर्थो पैरा पर माइनस चार्ज भेज रहा होगा। माइनस की तो रिपल्शन होती है भैया, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी। यहां मिथाइल नहीं है तो ऑर्थो पैरा पर माइनस चार्ज नहीं आएगा इसके रिस्पेक्ट में, जो ऑर्थो पैरा है। तो देखिए यहां तो माइनस चार्ज आ गया, लेकिन यहां मिथाइल है ही नहीं, तो माइनस चार्ज यहां नहीं मिल रहा होगा, तो भैया ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। यहां तो +H इफेक्ट ने, इसके +H इफेक्ट ने काम खराब कर दिया ना। इस प्रकार से इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पर ये माइनस चार्ज डेवलप कर रहा होगा,
इससे तो भैया स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिपल्शन लग जाएगी ना यार माइनस माइनस की। ठीक है, क्लियर हुई बात। चले आगे फिर। प्लस एच इफेक्ट तो बेकार है, देख लिया, प्लस एच इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा, तो माइनस चार्ज कॉन्जुगेट बेस का स्टेबलाइज नहीं होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम मिल रही होगी। क्लियर हुई है बात। एक एग्जांपल से आपने अंडरस्टैंड कर लिया। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा। वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन में हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा जगह देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ज्यादा एग्जांपल यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इससे मुझे लगता है कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया है। बेसिसिटी की बात की जाए, बेसिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा, बेसिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो तभी मिल सकती है जब डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा हो, जैसे प्लस आई लग रहा हो, जैसे रेजोनेंस के केस में बात कर रहे होंगे प्लस एम लग रहा हो, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में बात कर रहे हो प्लस एच लग रहा हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल ज्यादा मिल रही होगी। इसका एक शानदार एग्जांपल देख लो। हाँ, इसका भी एग्जांपल देख लो। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा मिलेगी, यहां देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। NH2 बैठा है रिंग सिस्टम पर, NH2 बैठा रिंग सिस्टम पर। पैरा पोजीशन पर अगर हम लगा दें मिथाइल, पैरा पोजीशन पर अगर मिथाइल बैठा हो, देखिए इसका तो होगा रेजोनेंस इफेक्ट, इस तरफ इसका तो होगा रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस में वैसे हम देखने वाले हैं, पर हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा। रेजोनेंस का नहीं है तो टेंशन मत लो। मान लो रेजोनेंस यहां पर मैंने कंसिडर किया ही नहीं, आप बस ये देखो, इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना चाहेगा कि नहीं इंक्रीज करना चाहेगा? बिल्कुल डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहेगा। ऑर्थो तो पैरा पर प्लस एच इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपको लगता है यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी? हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो H प्लस जो है ये ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। यहां देखना, इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप नहीं है तो भैया इस प्रकार से देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को NH2 की तरफ ज्यादा नहीं रख पाएगा। तो ऐसे केस में ये कम बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। तो प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, या फिर जो ग्रुप अटैच्ड है उसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करने वाला नेचर है, तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। हाँ भैया, अगर कोई विड्रॉइंग इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है, वो तो बेकार है, वो तो घटा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लेकिन ये खींचता नहीं है, ये खींचेगा नहीं। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे? इस केस में हम बोल देंगे भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा मिल रही होगी, तो H प्लस ज्यादा एक्सटेंट में अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसके मुकाबले क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तुमने क्या देखा? हाइपर कॉन्जुगेशन लगने से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। ठीक है, H प्लस इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड मिलता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा मिल रही होगी। क्लियर हुई बात? चलिए, आज की कहानी को हम यहीं पर ही रोक रहे होंगे। अब यार एक डाउट काफी सारे बच्चों को आ सकता है कि सर आपने हमेशा ये बोला है कि नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1 को आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोल दो, लेकिन यह काउंट क्यों कर रहे हो? नंबर ऑफ अल्फा H तो इसके इसमें 3 ही है, 3 प्लस 1 आंसर तो 4 आ जाना चाहिए, लेकिन 4 नहीं है, 11 आंसर है, 11 आंसर है, 4 नहीं है। क्यों? नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अल्फा H प्लस 1 से हम काउंट नहीं करेंगे, इस केस में नहीं करेंगे, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस भी लग रहा है। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, यहां पर ये फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज हाइपर
conjugation exist along with resonance effect। तो इस वजह से हम बोल रहे होंगे जहां जहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ रेजोनेंस लग रहा हो तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना आपको, ठीक है। और यहां देखिए आप रेजोनेंस में जान रहे होंगे इस लास्ट केस में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने हल्की फुल्की रेजोनेंस की बात की थी कि भैया यहां रेजोनेंस इफेक्ट आराम से हो पाएगा। हाँ, रेजोनेंस इफेक्ट आराम से हो पाएगा, लेकिन यहां इसको रोकने के लिए, रेजोनेंस को कुछ हद तक रोकने के लिए कौन बैठा हुआ है? मिथाइल बैठा हुआ है। तो यहां रेजोनेंस कम हो पाएगा, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करने वाला नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ आने से रोक रहा होगा, मतलब NH2 रेजोनेंस में कम एक्सटेंट में जा रहा होगा। तो इस वजह से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा रहेगी H+ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। तुमने क्या देखा? प्लस H इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ अगर घट जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस H इफेक्ट ज्यादा लगने से घट जाती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस H इफेक्ट ज्यादा लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या मिलती है? बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में और ज्यादा आइडिया हम यार पा रहे होंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक में। फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की दुनिया में इतना काफी है। जाते जाते एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। मैंने बोला अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिसिपेट कर पाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में? कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। इसका आंसर आपको रेजोनेंस के लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में मिल रहा होगा। क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते हैं। चलो, इसका आंसर मैंने दिया आपको। ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? रीजनिंग आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देनी है। देखते कितने स्टूडेंट्स इसकी रीजनिंग को एक शानदार अंदाज में बता पाएंगे, इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। उम्मीद है आपने यार हाइपर कॉन्जुगेशन के इस पार्ट को बिल्कुल जबरदस्त बना दिया होगा और बेहतरीन अंदाज में आपने यार इस पार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ऐसे ही शानदार लेक्चर्स में हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट को मजबूती दिलाने के लिए मैं आप सभी के बीच हाजिर होता रहूंगा। आपका काम क्या? आपका काम यार मेहनत करते रहना, नोट्स बनाते रहना है और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहना है। नीट के एग्जाम से पहले तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये परफेक्ट बना दूंगा। नीट जे एडवांस्ड के एग्जाम से पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के असली महारथी बन चुके होंगे। तो चलिए यार, इन्हीं तमन्नाओं के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं पर एंड। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।